आज हम आप लोगों को इस वीडियो में दो केक दिखाएंगे और दोनों केक का डिजाइन आपको सिंपल लगेगा, पर ये सिंपल केक कहाँ गया है आप ये जानने में ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे। तो ये केक ना मेरा शॉप पे गया है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको शॉप में केक देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। दो तीन चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा ना, तो आपके केक जो रेगुलर जाएंगे शॉप में, रेगुलर शॉप में जाएंगे, और शॉप में जाने से क्या होगा कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्या होगा, जैसे आपको अगर होम बेकर है तो घर में एक दो ऑर्डर आते होंगे और कभी कभी नहीं भी आते होंगे, लेकिन अगर आप शॉप से कांटेक्ट कर लेते हैं या शॉप कोई भी जो केक दुकानदार जो हैं वो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें उनका तो फ़ायदा है ही, तभी वो करेंगे क्योंकि आपके केक का टेस्ट बेस्ट रहता है। तो उनके जो भी कस्टमर एक बार केक लेकर जाएंगे उनको टेस्ट वाइज तो बहुत पसंद पड़ेगा। दूसरी बात ये क्या है कि आपको भी फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा कि होम बेकर है तो रोज़ तो ऑर्डर आते नहीं हैं और लिमिटेड जो आदमी उनके कांटेक्ट में होते हैं बस उन्हीं को पता होता है। और शॉप होता है ना कि जो रोड पर मेन एरिया में होता है, तो वहाँ पर से ना कि मतलब कि गुजरते लोग भी केक लेते हैं। जैसे मेरे घर के बगल में ही एक दो शॉप है, खुला है, तो हम वहाँ पर जाते हैं कुछ और भी लेने के लिए। तो हम देखते हैं कि कहीं कुछ खरीद रहे हैं, बर्गर पिज्ज़ा भी, तो उसके साथ भी कहते हैं चलो पेस्ट्री ले लेते हैं या चलो कुछ केक ले लेते हैं या किसी को सरप्राइज करते हैं ले जाकर। तो इस तरीके का बात बता रहे, बिल्कुल हम बिल्कुल रियल बता रहे हैं आपको, जैसे कि मतलब हम देखते हैं सुनते हैं, बस उस तरीके के बता रहे हैं। और यहाँ पर इससे क्या होगा ना कि अगर आप शॉप से कांटेक्ट करते हैं ना, तो आपको दिन भर में वो लिमिट देंगे कि हाँ आप 5 केक 10 केक इस तरीके का देंगे। तो अब बात आती है ना कि शॉप में केक सेल कैसे करें, कितने में करें, कांटेक्ट कैसे करें। तो ये वीडियो तो बहुत छोटी है, हम बनाए हैं, इसका पूरा डिटेल में हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ये अर्जेंट में ऑर्डर आया था। तो वो कॉल किए ना कि आप 2 केक बना दीजिएगा, तो हम बनाए यहाँ पर, और जो जो चीज़ है हम आपको दिखाते भी जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या बनाए हैं। तो आपको क्या करना है ना कि अपने अगल बगल वाले जो भी शॉप है ना उनके यहाँ जाकर आप बताइए कि हम केक बनाते हैं और अपने केक को टेस्ट करवाइए। वो टेस्ट करने के लिए लेंगे, ज़रूर से लेंगे, और टेस्ट तो पसंद आएगा ही आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वहाँ पर ना वो आपसे फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो प्राइस का पूछेंगे। देखिए शॉप में जब आप केक सेल कीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा प्राइस आपको नहीं वो देंगे क्योंकि वो दिन भर में, लेकिन हाँ वो दिन भर में अगर रहेगा तो हमसे बोला गया ना कि हमें दिन भर में 10 केक का ऑर्डर रहेगा। तो आप अगर 10 केक बनाते हैं और बेकरी स्टाइल केक बनाते हैं, बेकरी स्टाइल केक बनाने में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, ये केक को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। अगर स्पॉन्ज बेक किया हुआ हो तो फिर क्या करना है, उसे फट से काटिए और लेयर में कटिंग कीजिए, क्रीम भी रहना चाहिए और तुरंत में लगा के रख दीजिए। उसके बाद तो वहाँ पे वो काउंटर में रखते ही हैं, तो वहाँ पर तो वो केक अपने आप ठंडा हो जाता है, बिका तो बिक ही जाता है, काउंटर पे रखा हुआ हर एक केक बिक जाता है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन आपको इसको बनाने में मेहनत कम लगा। अगर आपको यहाँ पे मेरा ये केक जो है 275 में जा रहा है यहाँ पर, तो हम ऐसे भी 300 में केक देते हैं। तो अगर हमको एक केक पर सोचिए कि अगर बच रहा है तो हम 10 केक बनाते हैं, तो दिन भर में मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है। और इससे क्या होता है ना कि स्पॉन्ज तो पहले बेक करके रखना है, जैसे वनीला चॉकलेट सिंपल बना के रखना है, उसके बाद उससे कोई अलग फ्लेवर का केक बनाना है, तो आराम से ऐसा हो जाता है। और क्रीम को देखिए क्या होता है ना कि अगर होम बेकर हैं हम तो केक बना कर रखते हैं तो पता नहीं रहता है कौन फ्लेवर का केक का ऑर्डर आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन अगर शॉप में अगर केक दे रहे हैं तो हमें पता है कि हमें 10 केक बना कर देना है, तो हम 10 स्पॉन्ज बना कर रख लिए और 10 का क्रीम व्हिप करके हम फ्रिज में रख लिए। तो बस अगर वो फ़ोन कर देते हैं आधा घंटा से पहले, काउंटर ख़त्म होने से पहले, केक ख़त्म होने से पहले, मतलब जो आपका सेक्शन है उसमें ख़त्म होने से पहले वो फ़ोन कर देंगे, तो फिर उतना देर में आप केक कंप्लीट करके दे दीजिए। हमें तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अभी वो बोले हैं कि हम 275 देंगे, उसके बाद हम 300 देंगे आपको, मतलब अभी हम शुरुआत जब किए हैं तब। तो बहुत अच्छा है इसमें, हमें भी ऐसे भी तो हम 300 में ही केक सेल करते हैं और हमें कोई डिज़ाइन तामझाम वाला केक तो बनाना नहीं है,
बनाना है सो सिंपल ऐसे। तो हम वीडियो के कारण आपको इस तरीके से बनाकर भी दिखा रहे थे कि हम ऐसे बना रहे हैं, क्योंकि वीडियो में भी केक देखिए भरा भरा केक चाहिए। और ज़्यादातर ना काउंटर पर क्या होता है, जेल केक रहता है। जेल केक रहने से क्या होता है ना कि वो अच्छा खासा दिन तक भी चल जाता है, 2-3 दिन तक भी ऊपर से बिल्कुल फ्रेश रहता है। लेकिन केक बहुत जल्दी सेल हो जाता है यहाँ पर। तो ये केक, मेरा जो केक है ना, बहुत जल्दी सेल हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसी तरीके का बना के दे रहे हैं। अब कस्टमर को बहुत पसंद भी आ रहा है, क्योंकि वो फीडबैक दिए, वो बता रहे थे कि आपका केक बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जा रहा है, आपका केक का टेस्ट सबको पसंद आ रहा है। तो बहुत खुशी का बात है। और इस तरीके से ना हमें रेगुलर अब ऑर्डर मिलने लगे हैं। तो आपको अगर और डिटेल में इस पर वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रख कर आपको बताएंगे, जैसे आपको क्या प्रॉफिट हो, कहाँ पे आपको लॉस ना हो, ये सारा कुछ बताएंगे कि कैसे कैसे आप काम करें, कैसे अपने काम को बढ़ाएं। ये सारा को हम आपको डिटेल में बताएंगे। और इस तरीके से देखिए हम डब्बा ले लिए हैं, आपको बोर्ड लेना है, कैसे लेना है, दुकान में देने के लिए अलग, और यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से पैक करके दिए।